कांग्रेस पार्टी से अलग होने के बाद आज नेताजी अशोक तंवर ने नए मोर्चे का ऐलान किया है। वहीं जिस पर बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है उनकी वाइफ अवंतिका जी। मैम, आज पूरे देश भर में नए मोर्चे का ऐलान किया गया है आपकी ओर से, क्या कहेंगे, क्या नई नीतियाँ आप लेकर आ रहे हैं? कांग्रेस पार्टी से अलग होने के बाद ये नया मोर्चा आपकी ओर से ऐलान किया गया है। देखिए, आज ये ऐलान हुआ है मोर्चे का। इसमें कई चीज़ें हैं कि भी 70 साल से जो देश में अनदेखी हो रही है, काफ़ी चीज़ें हैं। और आज की डेट में जितने भी प्रॉब्लम्स हैं, चाहे वो महंगाई को लेके हो, किसानों की प्रॉब्लम्स को लेके हो, चाहे एजुकेशन को लेके हो, उन चीज़ों को एड्रेस करने के लिए एक आम लोगों को, आम परिवार लोगों को एक प्लेटफॉर्म देने के लिए कि वो भी देश के लिए कुछ कर सकते हैं। कई बारी बड़ी पार्टियों में कई लोग होते हैं जो दिन रात मेहनत करते हैं, बट उनकी अनदेखी हो जाती है, उनको एक प्रॉपर प्लेटफॉर्म नहीं मिलता। जिस चीज़ की जो चीज़ उनको मिलनी चाहिए थी वो अनदेखी होती है, उसके लिए प्लेटफॉर्म तैयार किया गया है। एंड आज तो स्टार्ट ही है, तो आगे देखिए आप लोग को और चीज़ें पता चलेंगी। तो जैसे कि आज एक नए मोर्चे का ऐलान आपकी ओर से किया गया है, तो कांग्रेस पार्टी से कितने नेता आपके साथ जुड़े हैं, कितने लोग आपके साथ जुड़े हैं? देखिए, अशोक जी के साथ 5 साल 8 महीने जब वो अध्यक्ष रहे, कोई भी बड़ा चेहरा नहीं था। ज़्यादातर कार्यकर्ता थे। कांग्रेस पार्टी की रीढ़ की हड्डी उस दौरान भी आम कार्यकर्ता थे, अशोक जी की रीढ़ की हड्डी भी थे। और आज भी काफ़ी सारे आम कार्यकर्ता, वो कार्यकर्ता जो पार्टी के नज़रों में आम थे बट वो थे बड़े खास, पर उनको किसी न किसी कारणवश पीछे कर दिया गया। ये वो बड़े मेहनती कार्यकर्ता थे जो जिनकी अनदेखी हुई, वो आज भी अशोक जी के साथ हैं। और आज सब अलग अलग जगहों में, चंडीगढ़, दिल्ली के अलावा भी उत्तर प्रदेश में भी प्रोग्राम हुआ है, और उत्तरांचल में भी हुआ गया है, राजस्थान में भी हुआ है, हरियाणा में भी कई जगहों में हुआ है। तो सब लोगों ने अपने अपने तरीके से जो है काम स्टार्ट कर दिया है, और जैसे जैसे ये शुरुआत होगी और लोग जुड़ते चले जाएंगे। अवंतिका जी, देखा जाए तो आप सबसे बड़ी पिलर हैं अशोक तंवर जी की, बैक की सबसे बड़ी पिलर हैं। जब वो कांग्रेस पार्टी में थे तो हुड्डा साहब के साथ उनकी काफ़ी तकरार रही थी। कैसे देखते हैं उनके इन रिलेशनशिप को कि आगे नए मोर्चे का ऐलान किया गया, कांग्रेस पार्टी से वो अलग हुए? देखिए, जो कांग्रेस पार्टी के साथ जब हुआ, जो हुड्डा साहब के साथ जो भी था, पहले बात तो बायगॉन्स आ बायगॉन्स, और जो होना था वो तो हो चुका। बट आगे आने वाले टाइम पे देखिए, हुड्डा जी से इस वक्त ये जो लड़ाई है वो हुड्डा जी अशोक जी की नहीं है, ये लड़ाई देश को बचाने की लड़ाई है। इन चीज़ों से उठना पड़ेगा। आज की डेट में कहीं ना कहीं ये लगता है कि डेमोक्रेसी ख़त्म हो रही है, और हो सकता है आने वाले टाइम में इलेक्शन ही ना हो, और एक तरीके से डिक्टेटरशिप का माहौल है। ये लड़ाई उसके लिए है, ये अशोक जी की निजी लड़ाई नहीं है। उस वक्त भी अशोक जी की निजी लड़ाई नहीं थी, ये लड़ाई उस वक्त कार्यकर्ताओं की थी। निजी लड़ाई तब होती अगर अशोक जी अपने किसी परिवार के सदस्य के लिए टिकट मांग रहे थे। अशोक जी कोई अपने बेटों के लिए या अपनी वाइफ के लिए या अपने किसी फैमिली मेम्बर के लिए टिकट नहीं मांग रहे थे, वो उन कार्यकर्ताओं के लिए मांग रहे थे जो जायज़ था, जो डिज़र्विंग थे। लड़ाई उस बात की थी, और निजी लड़ाई अशोक जी की कभी भी नहीं थी। पर अगर आज की हम बात करें तो देखिए, इन लड़ाइयों से ऊपर उठना पड़ेगा, सबको मिल के सोचना पड़ेगा। और सबसे दुख की बात यह है कि आज हमारे देश में वीक ऑपोजिशन नहीं है, हमारे देश में ऑपोजिशन ही नहीं है। वेयर इज द ऑपोजिशन इन हरियाणा? व्हाट आर दे डूइंग? what are they doing throughout the country? We are in a very very sorry state. अगर 2 महीने से ज़्यादा से किसान बॉर्डर पे बैठे हुए हैं, आप चाहे महिलाओं के मुद्दों को ले ले, महंगाई को ले ले, कोई कुछ बोल नहीं रहा, सब लोगों ने हथियार डाल दिए हैं। तो ये लड़ाई उस चीज़ की है। किसान आंदोलन की बात करें तो सरकार बातचीत तो कही जा रही है सरकार की ओर से, लेकिन कोई मसला इस चीज़ पर हल नहीं निकाला जा रहा। क्या कहेंगे? क्योंकि अशोक तंवर जी लगातार किसानों के साथ ही यात्राएं उन्होंने कई बार की हैं। देखिए, अशोक जी जाते रहे हैं, आगे भी जाएंगे, और सरकार से तो यही कहा जा सकता है कि वो अपनी आँखें कान वगैरह खोलें और देखें। आपको पूरी बहुमत में लोगों ने चुन के पार्लियामेंट तक भेजा है, तो यू शुड हेल्प पीपल। बट ये तो एक तानाशाही की तरीके का हो रहा है कि ना वो सुन रहे हैं, ना सुनना चाहते हैं, बस। एंड दे आर कहीं ना कहीं इसको लटकाया जा रहा है, कहीं ना कहीं आंदोलन को कमज़ोर करने की कोशिश करी जा रही है, झूठे केसेस बनाए जा रहे हैं, लोगों को बांटने की कोशिश करी जा रही है, चाहे वो धर्म के नाम पे हो, चाहे वो किसी भी बात पे हो। बट लोगों को अपना जो है फोकस बना के रखना चाहिए, इसी तरीके से डटे रहें। और बाकी अशोक जी के अलावा भी बाकी भी जो नेता हैं, और चाहे वो बीजेपी के नेता क्यों ना हो, उनको भी अपनी पार्टी के खिलाफ खड़े होना चाहिए, क्योंकि आपको लोगों ने चुन के भेजा है, और आप इस लड़ाई में किसानों के साथ खड़े हों ताकि इसका जल्दी से जल्दी समाधान निकाला जा सके।
तो ये थी हमारे साथ अवंतिका जी, जिन्होंने जो कि अशोक तंवर जी की ओर से नए मोर्चे का जो ऐलान किया गया है उनके बारे में हमें जानकारी दी। आपका क्या कहना है इसको लेकर, हमें अपने कमेंट बॉक्स में कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। चंडीगढ़ से वीडियो जर्नलिस्ट अशोक के साथ आकृति, राष्ट्रीय खबर।